हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक नए केस के साथ आ गए हैं। आज का हमारा केस है, एक मुस्लिम मरता है और अपने पीछे छोड़ता है अपनी प्रॉपर्टी को और दो विडोज को, एक डॉटर को और अपने फादर को। तो किस तरह हम इनमें बंटवारा करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले वही अपना पुराना तरीका, प्रपोजिटस को, जो जिसकी डेथ हुई है उसकी प्रॉपर्टी को हमें बांटना है, उसको हमने एक्स मान लिया है और उसको हमने उसके ईयर्स को इस तरह से लिख लिया है। दो विडोज हैं, दो बीवियां हैं, एक बेटी है और फादर है। तो सबसे पहले विडोज को बगैर कुछ सोचे समझे, क्योंकि कोई बच्चा मौजूद है तो इस केस में विडो को मिलता है 1/8 ऑफ द प्रॉपर्टी। अब दो हैं तो 1/8 में से आधा आधा कर लेंगी, यानी एक को मिलेगा 1/16, 1/16। उसके बाद डॉटर, जब कोई सन मौजूद नहीं होता है प्रोपोजिटस का, यानी इनका कोई भाई नहीं है, ये अकेली बेटी है, तो इनको आधी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और इस केस में फादर का क्या होगा, जब बेटी होती है, बेटा नहीं मौजूद होता है, तो फादर को मिलता है 1/6 प्लस रेजिड्यू। 1/6 मिल जाएगा एज अ शेयरर, प्लस जो रेजिड्यू बचेगा वो भी मिल जाएगा एज रेजिडुअरी। अब हम देखते हैं क्या कुछ बच भी रहा है या नहीं बच रहा है इनके लिए। तो एडअप करते हैं इन सबको। 1/8 प्लस 1/2 प्लस 1/6। एलसीएम लेना सीखना पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 24। 8 3 are 24, so 3 1s are 3, 2 12s are 24, 12 1s are 12, and 6 2s are 6 4s are 24, sorry, 4. So 4 plus 3 7 and 12, 19/24. So we are getting 19/24, यानी कागज पर कैलकुलेट करने पर हमारा जो आ रहा है सबकी प्रॉपर्टी मिलाकर वो एक से भी कम आ रही है। दिस इज लेस देन 1। ये जो 19/24 है ये एक से कम है, यानी कि हमारे पास प्रॉपर्टी अभी भी काफी बची हुई है। तो वो बची हुई प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, क्योंकि फादर को एज रेजिडुअरी भी मिलना था, तो बची हुई प्रॉपर्टी फादर के पास चली जाएगी। वो कितनी होगी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 minus 19/24 इक्वल्स टू 5/24। तो फिर फादर को कितना मिल रहा है, 1/6 प्लस 5/24। सम कर लेते हैं इसका भी, तो आता है हमारा 9/24। सभी लोगों के क्लियर हो गए हैं शेयर्स? थैंक यू।